उस दिन आपने समझाया था ना कि खा हाँ आ तो जाए नहीं जा नहीं, चल मैं बताता हूँ लिया। बताता हूँ। हाँ समझ वो उसको आप। हाँ बस वो इससे शुरू करता हूँ, इससे शुरू करता हूँ, ठीक है ना। सिंपल से सिचुएशन है, सिचुएशन समझ गए तो अंग्रेजी अपना आप समझ में आ जाएगी, राइट। तो हम्म सपोज करो कल आप पार्टी में थे, मैं भी उसी पार्टी में था, ठीक है ना। तो ये मिले हम्म अब आधा एक घंटे जितने पे देर में रहे, और मैंने आपको खाना खाते हुए नहीं देखा, शायद आपने खाया नहीं हम्म खाया मुझे नहीं पता, शायद आपने खा भी लिया और नहीं भी खाया, मैं ये हम्म मान के चले कि आपने खाना नहीं खाया था, ठीक है ना। हम्म तो फिर दूसरे दिन मैं आप मुझसे मिले और या मैंने फोन किया, मैं बोला तुमने खाना क्यों नहीं खाया कल। आप वहां पे हम्म दो तरह का जवाब दोगे मुझे, वो मर्जी है आपकी, आप अपने अनुसार, क्योंकि बाकी सिचुएशन हमको अंडरस्टूड कि मैं भी वहां था, आप भी वहां थे, मैंने ये मान के चला हूं कि आपने खाना नहीं खाया था, ठीक है ना। हम्म आप आप ये कहते हो कि मैंने खाना खा लिया था। हम्म आप इसको कैसे बोलोगे, मैंने तो खाना खा लिया था। यस, आई हैड ईटन फूड। ओके। अब बोले यार कि मैंने कहा तुमने कल खाना ही नहीं खाया, मैंने खाया था। यस, आई एट फूड। यस हाँ। अब इसका वैसे अब तुम्हें पता चल गया सिचुएशन क्या है। अब कंडीशन इसमें सिचुएशन ये आ रही कि जैसे मैंने कहा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया था। कहने का मतलब उसमें एक चीज उसके बीच में वो मेरा आपके क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन और आपके आंसर के बीच में एक चीज छिपी हुई है जो हम दोनों को अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मतलब वो है कि सिचुएशन ये हो सकती रही है कि आपके आने से पहले मैंने खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, या आपके खाने से पहले मैंने खाना लिया था, आपने मुझे देखा नहीं लेकिन मैंने खाना खा लिया था, है ना। ओके। ये चीजें उसके बीच में छुपी है कहीं ना कहीं। हम्म हाँ है वो आपने जो बोला ना पास परफेक्ट ही है ये। तो हम्म हमें क्या मतलब है, मुझे क्या लेना है, पार परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, मुझे नहीं लेना, हमें ये सिचुएशन समझनी है, उसको अनुसार हमको बोलना आना चाहिए, है ना। हम्म अब सिचुएशन उसके अंदर जैसे मैंने कहा तुमने खाना कल नहीं क्यों नहीं खाया। अब सवाल ये है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, मैंने ऐसे सीधे क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों एक पार्टी में थे और आपने मैंने मेरे सामने खाना नहीं खाया, और मैं ये मान के चलूं कि आपने खाना नहीं खाया। लेकिन उसके बीच में कंडीशन ये हुई थी कि जब मैं कहीं बीच में चला गया था या फिर मैं आया था, अब मैं थोड़ा देर से आया था, मेरे आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। आपके आने से पहले, आपके खाने से पहले, आपके उसके जाने से पहले, ये वाला सेंटेंस उसके बीच में है कहीं ना कहीं मौजूद, ये सिचुएशन है उधर बीच में। तो हम्म तब वहां पे हेड है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरा आपने बोला कि क्वेश्चन बोला था, सर मैंने खाया था। तो मैंने कहा ठीक है वो तो सिंपल सा। अब मैंने क्वेश्चन आपने बोला क्यों नहीं खाया, मैंने खाया। मैं मैं कल गया था, पास्ट में आपने जो भी काम किया था वो सिंपल है। हम्म जैसे कल मैं गया, जैसे मैं बोलते रहो तो आप हिंदी उसका अंग्रेजी बोलते रहो, ठीक है ना। हम्म मैं गया था, कहीं भी गया था, मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूं, मैं कल स्कूल गया था, कहीं गया था, उस आप मैं तब पूरा सेंटेंस में आधा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं गया ओके। था, मैं गया था। हाँ, इसमें जैसे अभी था और गया, हाँ तो ये पास्ट बत, इंडेफिनिट में बनेगा ना। बताता हूँ, हाँ चलो। अब आपको जो मन मारा वो बोलो पहले, जैसे आपको लग रहा है, आपको जो हम्म मैसेज हो रहा है उसका आंसर दे दो, बस हो गया। हम्म इसका आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन इतना ही बताओ आप, ठीक है ना। हम्म जैसे मेरा क्वेश्चन था भाई, मैं आप वहाँ क्यों क्वेश्चन वहाँ कॉलेज क्यों नहीं गए, तुम उसको क्यों नहीं बताया, मेरा क्वेश्चन इस आपको सिर्फ आंसर हम सीखेंगे अभी, ठीक है ना। हम्म आपका मेरे क्वेश्चन का आंसर आपका है कि आपने बोला कि मैं गया था। यस, आई हैड गॉन। आई हैड गॉन का मतलब ये होता, वो हैड गॉन का मतलब मैं चला गया था, मैं चला गया था, इसके पीछे एक सिचुएशन होनी चाहिए। मैं अब इसमें वो जैसे मैं गया था, मैं चला गया था, मैंने खाया था, मैंने खा लिया था, मैं गया था, मैं चला गया था, वो गया था, वो चला गया था, है ना। अब इसको चलो ऐसे में सीखते हैं, इसी को सीख लेते हैं पहले। मैं बोले यार कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए, अब मैं गया था। आज फिर या तो मैं मेरे क्वेश्चन पर आप जवाब दे रहे हैं, सिंपल बोलो, जैसे आप कल का रूटीन बता रहे हो भाई, आप बताओ कल आपने क्या क्या किया, कल आपने क्या क्या किया, मतलब पास्ट हो गया। हम्म पास्ट में आप जो भी काम करते हो, जिसमें उठा, 6 बजे उठा या 6 बजे उठा था, दोनों चीजें हम्म एक ही है। मैं कल सुबह 6 बजे उठा, मैंने उसके बाद नहाया, मैंने फटाफट कपड़े पहने, फिर मैं बाजार गया, मैंने सब्जी खरीदी, मैंने वहां से ग्रोसरी आइटम खरीदा, फिर मैंने दूध का पैकेट लिया, फिर मैं घर को आ गया, है ना। हम्म मैं कॉलेज गया था फिर मैं लाइब्रेरी गया, फिर मैं ग्राउंड में गया। नंबर वन, मैं गया,
मैं गया था, बात एक ही है, ठीक है ना? मैं कल सुबह 6 बजे उठा था, फिर मैंने खाना खाया था, फिर मैंने नहाया था, फिर मैं मार्केट गया था, फिर मैंने ग्रोसरी आइटम खरीदा था, फिर मैं शाम को लाइब्रेरी गया था। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस दैट्स ऑल, है ना? ओके, चलो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। हाँ। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसके इसके मिलती जुलती आप पास्ट परफेक्ट की एक एग्जांपल बताओ। देता हूँ। अब मैंने कहा यार, एक तो मतलब कि मैं गया था, है ना? हम्म। अब दूसरा सेंटेंस बोला कि मैं चला गया था। मैं चला गया था, मैं जा चुका था, है ना? अब ओके। ये जो मैंने कहा कि मैं गया था, हो गया। मैं हम्म। चला गया था, हम्म। मैं जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था। मतलब ये जो मैंने खाना खा लिया था और मैंने खाना खाया था, इन दोनों में अंतर ये है कि जैसे मैं ये बोला, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था। खा लिया था मतलब उसके बीच में कोई कहानी, उसके पहले मैंने खाना खा लिया था, है ना? हम्म। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था। मैं कहूँ कि जब मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, तो मैं जब ये सेंटेंस कहता हूँ मैं खाना खा चुका था, इसका मतलब उसके बीच में एक कोई ना कोई घटना हुई, उसका तब मैं ऐसा सेंटेंस बोल, कहना मतलब तुम्हारे आने से पहले, उसके जाने से पहले, है ना? तुम्हारे बताने हम्म। से पहले मैं खाना खा चुका था। हम्म। उसके बीच में कोई ना कोई बात हुई, कोई घटना घटी है, कुछ ऐसी सिचुएशन थी वहां पे, जो हम्म। कि वहां पे या तो बोलने में आ रही है या बोलने में नहीं आ रही हो, है ना? हम्म। जैसे वही सेंटेंस था कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। आप मैंने हम्म। बोले तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आप बोले कि मैंने खाना खा लिया था। यस, ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा ये ना। पास्ट परफेक्ट हो गया। जैसे कहना मतलब अब इस कब सुबह आप कहीं कल शादी में गए थे, ठीक है ना? हम्म। शादी में गए थे, जब दूल्हे दुल्हन को सब गिफ्ट दे रहे थे, मैंने भी दिया, आपने नहीं दिया। मैं बोले यार, आप मेरी तरफ से तो आपने दिया नहीं। हम्म। अब मैंने बोला तुमने उसको गिफ्ट क्यों नहीं दिया? अरे सर मैंने दे दिया था उनको। मतलब दे दिया था मतलब मेरे देने से पहले दे दिया था आपने, या पहले जब मैंने गिफ्ट दिया उससे पहले दिया था, बाकी लोगों से पहले, मेरे आने से पहले आपने दे दिया था मतलब उनको, है ना? हम्म। आई हैड गिवन जो भी है, जैसे मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन। मैं हम्म। मैं दे चुका था, या आप मतलब उसमें एक सेंटेंस ऐसा है कि आपके देने से पहले मैं दे चुका था, हम्म। ये सुने से। आप आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन उसका आंसर अपनी मर्जी से दो। मैं दे चुका था, मैंने दे दिया था। अब आप ये बताना चाह रहे हो कि सर आपके देने से पहले मैं दे चुका था, आपके आने से पहले मैंने दे दिया था उनको ना। हम्म। ये चीजें, वो चीजें छुपी रहेंगी, छुपी इसलिए कि दोनों को पता है हम दोनों थे वहां पे, लेकिन मैंने दिया था, शायद उसके पहले दे दिया था। अब आप उसको दोनों, अब जो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना चाहो उसे बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, है ना? अब पास्ट परफेक्ट में ये होगा कि कोई ना कोई उसकी सिचुएशन छुपी होगी, सिचुएशन ये छुपी होगी, उसको जरूरी नहीं आप उसको बोलो ही बोलो। हम्म। मैं खाना खा चुका था, उसमें अंडरस्टूड है कि मेरे खाने से पहले आप खाना खा चुके थे, या तो फिर मैं देर से आया, मेरे आने से पहले आप हम्म। खा चुके, या उसको आप बोलो या ना बोलो। हम्म। अगर वो दोनों के लिए अंडरस्टूड है सिचुएशन, हाँ भाई मैं, उसको पता है कि मैं तो देर में आया था, और ये तो वो बंदा जो आया था पहले हम्म। आते आपकी मुलाकात होगी, वो 10 बजे पहुंचा था, आप 8 बजे पहुंचे, आपने उससे बता दिया भाई मैं तो 8 बजे आया हूँ इधर। हम्म। हो गया, फिर खाना उसने बाद में खाया, और खाना भी बाद में खुला था, आपने उससे पहले मैनेज करके खा लिया जैसे भी खाया। आप उसको ये बताना चाहोगे कि भाई मैं तो आपके खाने से पहले मैंने खा चुका था, उसको ये लगे इसने खाना खाया नहीं है तो मेरे साथ में 1 घंटे से। तो इस तरह की हम्म। सिचुएशन है, तो आपकी अपनी कॉल है, आप उसमें हेड लगा के बोलो या हैव लगा के बोलो। अगर ये बोलो सर आपके खाना खाने से पहले मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड बिफोर यू एट, ऐसे कहो। आई हम्म। आई एट फूड बोल, मैंने खाया था, मैंने, हाँ मैंने खाया था, मैंने चावल भी खाई थी, मैंने रोटी भी खाई थी, मैंने पिज्जा भी खाया था, मैंने ये भी खाया था, इसमें तो सेकंड है। अरे आई हम्म। एट फूड, आई एट, आई टुक फूड, आई हैड फूड, मैंने खाया था, और मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा चुका था। हम्म। मैंने खाना खाया था मतलब सिंपल है, सेकंड फॉर्म उसमें, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट वाला है, ठीक है ना? मैं गया था, ओके। आई वेंट, मैंने खाया था, आई एट, मैंने लिखा था, आई रोट, मैंने नहाया था, आई टुक बाथ, मैंने उससे कहा था, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैं गया था, आई वेंट, वो आया था, ही केम, मैं गया था, आई वेंट, हम्म। वो आया था, ही केम, वो आ गया था, वो आ चुका था। हम्म।
वो पहले ही आ चुका था, है ना? Yes, हाँ, he had come. ही हैड कम बिफोर आई रीच्ड देयर, है ना? वो ठीक है। वो गया था, वो गया मतलब हाँ, कल वो कॉलेज गया he था, went. ही वेंट, वो कॉलेज Yes, चला गया था। he had यस, gone to ही college. हैड गॉन कॉलेज मतलब वो ही हैड गॉन कॉलेज का मतलब ये है कि उसके पीछे एक नई सिचुएशन छुपी हुई है, जैसे वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कल मैं उसके घर Mhm, में गया था, मैंने सोचा mhm, कि साथ में कॉलेज जाएँगे, लेकिन उससे मेरे उसके घर पहुँचने से पहले वो चला गया था। mhm, हाँ, ये सिचुएशन अगर वहाँ पे है, तो आप हैड गॉन है वो, है mhm, ना? कल उसने बोला यार ऐसा है, कल हम साथ में जाएँगे कहीं भी हो, जैसे कल कोई आप बारात में जाना था, कॉलेज जाना था, बोला उसने बोला था कल मैं साथ में जाएँगे, और जब मैं उसके घर में पहुँचा वो जा चुका था। मतलब हेड का यूज़ मोस्टली एक स्टोरी बताने के लिए, कहानी बताने के लिए, कल 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 पता है क्या हुआ? कल उसने कहा था यार कल कॉलेज जाएँगे साथ में, या बारात में mhm, साथ में जाएँगे, लेकिन जब मैं mhm, उसके घर गया, वो जा चुका था, वो चला गया था। mhm. हाँ, उसने कहा Okay. कि हम दोनों साथ में जाएँगे, जब वो मेरे घर में आया, उसने देरी कर दी, मैं उसके आने से पहले मैं चला गया था। Mm. मैं चला गया था, मैं जा चुका था, बात है कि वो चीज़ें उस कहीं पर वो आप उसको आपका कन्वर्सेशन में वो चीज़ें आएँगी, कहीं पे नहीं आएँगी। वो Okay. सिचुएशन आपको समझनी है ना? Okay. Okay. मैं कल कॉलेज गया था, आई वेंट कॉलेज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज चला गया था। Mhm. चला गया था मतलब ये कि जब I had gone to आई college. हैड Yes. गॉन कॉलेज, सपोज़ करो उस हैड गॉन के पीछे कोई ना कोई सिचुएशन है, सिचुएशन जो दोनों को अंडरस्टूड होती है। Mhm. अब वो बोलेगा कि कल मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, मैंने सोचा तुम साथ में जाएँगे, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अरे उस टाइम मैं चला गया था। आई हैड Yes. गॉन दैट टाइम, है ना? Mhm. वो सिचुएशन दोनों के लिए अंडरस्टूड होगी, वो कभी आपके कन्वर्सेशन में वो सिचुएशन आएगी या कभी नहीं आएगी। पर Hmm. जहाँ पर नहीं आएगी वो दोनों के लिए अंडरस्टूड है ना? Okay. Okay. हाँ, तो ऐसे समझोगे तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्यों आपको बताते टाइम पे आप नॉर्मली सपोज़ करो आपका कोई ऐसी कोई प्रेज़ेंटेशन चल रहा, Mhm. तो कोई चीज़ अमेंडमेंट करनी थी तुम्हारी स्लाइड में, तो उसने स्लाइड में नहीं किया उसने। Mhm. प्रेजेंटेशन आपने देनी थी, किसी और को देनी थी, और उसको अमेंडमेंट करने वाला कोई और आदमी था। कोई होता है ना, जैसे कोई थर्ड पर्सन होता है। Mhm. तो बोला यार ये चीज़ तो अमेंडमेंट करने के लिए बोला था, आपका बॉस बोलता है सर ये अमेंडमेंट क्यों नहीं करवाया? हाँ, आप बोलेगा सर मैंने उसको बता दिया था, है ना? Mhm. आई हैड टोल्ड हिम। I had told. अब आपकी फीलिंग, मैंने उसको बताया, आई टोल्ड हिम। Hmm. मैं उसको बता दिया था, मतलब बता दिया था मतलब अब जब आपने जैसे मुझे बताया आपने, तो Mhm. मैं उसको बता चुका था, मैंने बता दिया था, उसने नहीं किया अलग बात है, तो इस तरह की फीलिंग है। जैसे बोले यार चलो ठीक है, अभी आप ऑफिस में जा रहे हो, उस Mhm. मेल में ये चीज़ें अमेंडमेंट करना, और उसके बाद उसको मेल को भिजवा देना, ठीक है ना? Mhm. तो क्या हुआ कि वो आप वहाँ गए तो लेटर तो भेज दिया था उसने पहले बिना अमेंडमेंट किए, फिर तुम्हारा बॉस डांटते तुमको, मैंने तुमको उसमें अमेंडमेंट करके भेजने से बोला था, वो तो तुमने ऐसे भेज दिया। वो बोला Mhm. सर मैं तो उसने पहले ही भेज दिया था, ही हैड ऑलरेडी डिस्पैच्ड। वो जब मैं उसको अमेंडमेंट करता या उससे पहले आप ऑफिस पहुंचते, वो सिचुएशन तो दोनों के लिए अंडरस्टूड है ना? Mhm. अब उसने बोला यार फटाफट जाओ, उसको तुम कहीं दूसरी जगह में बैठो, उसने बोला जा करके उस मेल अमेंडमेंट करवाना, फिर उसको भिजवा देना। लेकिन Mhm. वहां जाने से पहले उसने मेल भेज दी थी, फिर बोला सर वो तो अमेंडमेंट, उसने बोला यार फिर आप भी भूल गए उसको बताना, आप भी भूल गए, फिर बाद में चीजें कन्वर्सेशन में आ रही। अरे मैंने बोला था कि तुम्हें उसमें मेल में अमेंडमेंट कराना, आप बोले सर उसने तो पहले भेज दिया था। Mhm. ही हैड ऑलरेडी डिस्पैच्ड मेल, डिलीवर्ड। Mhm. अब उसने डिलीवर कर दिया, किया था तो वो नॉर्मल है। yesterday आई यू गेव मी, देन यू टोल्ड मी, एंड ही डिलीवर्ड द मेल, है ना? ही एज रूटीन बेसिस ही हैड डिलीवर्ड मेल, उसने मेल अपनी डिलीवर कर दी है ना? कर दिया है, Okay. किया था मैंने, उसने कर दिया था। जब उसने आपको सीधे बोला आपने कर दिया अमेंडमेंट, यस आई हैव अमेंडमेंट, मैंने कर दिया है, वहाँ पे हैव का भी यूज आएगा। मैंने अब उसकी कहानी कल उसको बताओगे, कल मुझे बॉस ने इतना दब गया, फिर पहले उसमें मैंने ये किया, उसको अमेंडमेंट किया, देन आई अमेंडमेंट, देन आई टाइप टू लेटर, देन आई डिस्पैच्ड, है ना? उसके बाद मैंने Mhm. डिस्पैच किया, मैंने उसको डिस्पैच लेटर को डिस्पैच किया था, मैंने पहले उसको टाइप किया था, फिर डिस्पैच किया था।
ये सेकंड फॉर्म आएगा, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, ये किया था, हम्म, या मैं ये कर चुका था, मैंने ये कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, वो ऐसा कर चुका था, उसने वो जा चुका था, उसने मेल डिस्पैच कर चुका था पहले, उसने पहले ही कर दिया था। तो ये हेड है ना। ओके वो ओके। इसको मेरे उसको बताने से पहले उसने वो लेटर डिस्पैच कर चुका था, है ना। हम्म तो ये है, वहां पे ये है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले, उसको बताने से पहले, ये दो चीजें आपके कन्वर्सेशन में छुपी रहेंगी। क्यों? आप वहां गए थे, आपको वहां बीच में जाने में टाइम लगा, आप दोनों को अंडरस्टूड है, आपको भी आपके बॉस को भी, इसलिए आपने वो सेंटेंस नहीं बोला कि सर मेरे वहां पहुंचने से पहले वो मेल डिस्पैच कर चुका था। तो वहां पर हम्म तो हेड वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। हम्म लेकिन वो मेरे वहां पहुंचने से पहले वो आपके कन्वर्सेशन में हो सकता ना आए, लेकिन वो सिचुएशन में तो है ना, वहां पर वो चीज है। हम्म। तो ये है। तो ओके, मैं मैं कल मार्केट गया था। I I went to the market yesterday. कल वो मार्केट चला गया था। He had gone to the market yesterday. हम्म, कल मैंने उसको बताया, I told him yesterday. मैंने उसको बता दिया था। I had told him yesterday. हम्म, उसने उसने मुझे बताया। He told me. उसने मुझे बता दिया था। Uh, I had told him. ना उस Sorry, उस he had told me. हाँ, जैसे कोई आप बोले यार ये सिचुएशन कब आएगी, जैसे कोई आपको की कहानी बताना चाह रहा, किसी कहानी बोले Mhm, ठीक है यार, वो जो आप बता रहे हो उसने मुझे पहले बता दिया था, इसलिए वो कोई जरूरत mhm, नहीं, पहले ही बता दिया था। आप इस ढंग से बताना चाहो तो, या उसने mhm, मुझे ऑलरेडी बता दिया, ही हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, उसने मुझे जो आप मुझे बताया था ना उससे पहले, जिससे उस टाइम पे आप नहीं बताओ यार जो तूने कल मुझे बताया था ना, वो तो मुझे पता था, उससे पहले, तुम्हारे बताने से पहले उसने मुझे बता दिया था। mhm, हाँ, तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी तो वहां पे हेड है। mhm. हाँ, तो ये है कहानी। अब ऑलमोस्ट ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब ये है। एक दो सर और सेंटेंस पूछ लो, देखूं क्लियर हो गई है यदि भी। हाँ हाँ, तो उसमें यह कि हम्म, कल मैं अपने दोस्त के घर गया था, उसने मुझे खाने के लिए, हाँ इसको आप इंग्लिश बनाते हुए चलो, ठीक है। हम्म। कल मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा। Yesterday I came back late from office. मेरे बच्चे सो गए थे। My children uh, slept. हम्म, अच्छा, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है, तो ठीक है। मेरे मेरे बच्चों ने खाना खा लिया था। My children had eaten food. यस, ओके। और हैड इटन फूड, और उसमें भी जो सो गए थे, मतलब आने से पहले सो गए थे, माई हैड गॉन हाँ टू बेड। वो बाद में आया कि हाँ, गलत नहीं हो समझ गया। गया था वो, क्योंकि वो थोड़ा सा वो सो गए थे वाले में से तो वो नहीं बैठ रहा ना, वो थोड़ा होता है इस तरह का सन, वो आने के बाद नहीं होता। तब मैंने ये वाला पूछा था, मुझे पता था तुम आ गया करके। तो ये है, क्योंकि मतलब उसमें यार कल मैं क्या हुआ कि कल मैं घर में छः लेट हो गया, और मेरे बच्चे सो गए, है ना। मैं घर में मेरे उसमें क्या कि जैसे आप वो स्टोरी आमतौर पर हेड के यूज करते हो जब आप वो स्टोरी किसी को बताते हो। हम्म अब ये स्टोरी आपकी कल क्या हुआ यार, मैं कल घर पहुंचने में देरी हो गई थी, और जब मैं घर पहुंचा, मेरे बच्चे सो गए थे, और मेरे बच्चे ने होमवर्क करना था, वो मुझे ज्यादा पहले सो गया। उसने भी, मैं खाना लेके गया था, वो पहले मिसेज ने भी खाना खा लिया था, मिसेज ने खाना खा लिया, उससे मतलब नहीं। मेरे पहुंच वहाँ उसमें ये है कि मेरे वहाँ पहुंचने से पहले, वो अंडरस्टैंड मेरे वहाँ वो सिचुएशन, ये वाला सेंटेंस वहाँ पे बीच में कन्वर्सेशन नहीं आएगा आपका ना, हम्म क्योंकि वो अंडरस्टूड, जब आप घर से निकले, आपके घर से पहुंचने से पहले वो सो गए थे, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि कल आपने देरी हो गई थी। हम्म तो आप कन्वर्सेशन में बिफोर आई रीच्ड होम कहो या नहीं आओ, मैं और मेरे बच्चे, मैं घर से यहाँ से देर से निकला, मेरे बच्चे सो गए थे। हम्म हम्म, तो आई लेफ्ट लेट हियर फ्रॉम हियर, माय किड्स हैड स्लेप्ट, हैड गॉन टू बेड। अच्छा, हम्म मेरी मिसेस ने खाना बना लिया था।
My missus had cooked the food. उसमें क्या है कि सिचुएशन भाई आप कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके गए थे बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए नहीं गए थे, तो उससे भाई जब तुम घर पहुंचे उससे पहले पहले अब उसमें सिचुएशन ये है कि जब आप घर पहुंचे उससे पहले ये काम हो गया था। अब उसमें आप Mhm. था लगाओ ना लगाओ, उससे पहले मिसेज ने खाना बना लिया, है ना? अब उससे Mhm. पहले खाना बना लिया था, खाना बना चुकी थी, बात तो एक ही है ना वो। Mhm. वो एक 2 एक्शन ये होते हैं, एक तो आपको घर पहुँचना एक एक्शन हुआ, उससे पहले वो उनका खाना बना नहीं है वो हुआ, है ना? Mm. वो चीज़ होती सिचुएशन इस तरह की है, तो ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। उम, अ, इसको इंग्लिश बनाते हुए चलना, ठीक ना? कल मेरे बॉस ने लेटर को अमेंडमेंट करने के बाद भेजने के लिए मुझसे कहा था। Yesterday amendment मतलब सुधार करना ना? हाँ, अमेंडमेंट करना, जो भी लेटर में अमेंडमेंट करते हैं, कुछ-कुछ चीज़ लेटर ऑलरेडी बना होता है, उसे अमेंडमेंट करना था कुछ। हाँ, एक बार सर रिपीट करना वो सेंटेंस। कल सर ने मुझे लेटर को उसमें कुछ सुधार करके भेजने के लिए बोला था। Yesterday my boss टोल्ड मी। had uh, okay, told me to amendment on this letter. लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा और रवि ने वो लेटर डिस्पैच कर दिया था। When I reached to the office, that time Ravi had uh, dispatched the letter. लेटर, हाँ। अब कई बार कि मैं ये बोलूँ कि जब मैं ऑफिस पहुंच गया तो लेटर आया, ये तो सेंटेंस आ गया। लेकिन रवि ने पहले, मेरे बॉस ने मुझे लेटर अमेंडमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन रवि ने लेटर पहले डिस्पैच कर दिया था। My boss told me to amend the letter, but Ravi had told रवि हैड ऑलरेडी also डिस्पैच्ड लेटर, dispatch. Sorry. डिलीवर्ड लेटर ना, ये है इस क्वेश्चन। अब उसमें ठीक है, वो अंडरस्टूड हो गया, बॉस ने बताया था, लेकिन बॉस ने बताया था जब तक मैं रवि को बताता उससे पहले उसने डिस्पैच कर दिया था। Mhm. हाँ, तो ये है, यहाँ पे हेड है। हम्म, तो कल रवि ने 2 लेटर डिस्पैच किए थे। Yesterday Ravi dispatched 2 letters. हाँ, डिस्पैच 2 लेटर। मैंने मैंने 2 पेज टाइप किए थे। Uh, I uh, I I टाइप्ड I typed I typed 2 pages. 2 पेजेस, ओके। रवि ने 4 पेज टाइप कर दिए थे। Ravi had typed 4 pages. हम्म, रवि हैड टाइप्ड मतलब उसमें ये कि मेरे 2 पेज करने से पहले उसने कर दिए थे। Mm-hmm. इस तरह की आप सिचुएशन है, फीलिंग है, तब वो हेड Mm-hmm. कहेंगे। अब सिंपल सा है, मैंने 2 किए थे, उसने 4 किए थे। आई Mm-hmm. टाइप्ड 2 पेजेस, ही टाइप्ड 4 पेजेस। मैंने इतने किए थे, उसने ही किए थे, उसने किए थे, लेकिन उसने मेरे टाइप करने से पहले उसने 10 टाइप कर दिए थे, है ना? तो Okay. ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन होती है, वो आपकी मर्जी, आप उसको कैसे बताना चाहो। कई बार उसको आपको हेड वाला कॉन्सेप्ट है, उसको सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड में भी बता सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं आप सिचुएशन ऐसी होगी तो आपको तो पता तो होने चाहिए ना दोनों कॉन्सेप्ट। Right. चलो